नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशाल मित्रा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल कुशाल मित्रा पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत रहस्यमय और भूतिया होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं भारत के टॉप 5 रहस्यमय भूतिया जगहों के बारे में बताने वाला हूं जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश जहां सभ्यताएं जितनी पुरानी है, रहस्य भी उतने ही गहरे हैं। प्राचीन किले से लेकर वीरान गांवों तक भारत के टॉप 5 भूतिया रहस्यमय स्थान जिसके बारे में आज आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्थान पे आता है भांगर का किला, श्रापित नगरी, राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट। जयपुर और अलवर के बीचों बीच अरावली पहाड़ के क्षेत्रों में भांगर का फोर्ट लोकेटेड है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक तांत्रिक को एक खूबसूरत स्थानीय राजकुमारी से प्यार हो गया था। जब राजकुमारी ने मना कर दिया तो वो तांत्रिक इस नगरी को श्राप दे दिया। उसके बाद एक ही रात में यह पूरा शहर वीरान हो गया। कह सकते हैं कि यह शहर धीरे धीरे खराब होने लगा। लोग यहाँ पे सही से बस नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे यह शहर खाली हो गया। यह शहर एक तरीके से पूरा बर्बाद हो गया उसी श्राप की वजह से जो वो तांत्रिक दिया था। तो इस शहर का कहानी कुछ ऐसा ही है। वो तांत्रिक जब से वो श्राप दे दिया उस राजकुमारी से मना खाने के बाद, तो भांगर की किले की कहानी कुछ ऐसा ही है। वो तांत्रिक पूरे नगरी को श्राप दे दिया क्योंकि वो राजकुमारी ने उस तांत्रिक को एक्सेप्ट नहीं किया था, मना कर दिया था। तब से यह जगह भूतिया बन चुका है। रात में अजीब अजीब आवाजें आते हैं। उसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया गया है और रात में किसी को यहाँ पे एंट्री करने का परमिशन भी नहीं दिया जाता क्योंकि रात में ये जगह बहुत ज्यादा भूतिया बन जाता है। अजीब अजीब आवाजें आते हैं और डरावने घटनाएं भी कभी कभी घटते रहते हैं। इसलिए रात के टाइम को भांगर के किला में कोई नहीं जाता। दूसरे स्थान पे आता है कुलधारा गांव, राजस्थान, जो एक रात में गायब हो गया। यह गांव राजस्थान के रेगिस्तानों के बीचों बीच स्थित है, जैसलमेर शहर के पास, और यह जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। कहा जाता है कि इस गांव में 1500 लोग रहा करते थे जो अचानक एक रात में एक साथ गायब हो गए और कभी भी नहीं लौटे। ये कुलधारा विलेज 1825 से वीरान पड़ा है। कहानी है कि एक मंत्री इस गांव के एक लड़की से जबरन शादी करना चाहता था और गांव वाले लड़की की इज्जत बचाने के लिए रातों रात इस गांव को छोड़ दिया और इस जमीन को श्रापित कर गए। उसके बाद से यहाँ पे कोई भी सही से नहीं बस पाया और यह गांव वीरान का वीरान ही रहा। आज तक रात में यहाँ पे रुकने की कोई हिम्मत नहीं करता क्योंकि यहाँ पे लोग कहते हैं कि यहाँ रात में कदमों की आवाजें और परछाइयां दिखती है। और कुलधारा गांव बहुत रहस्यमय स्थान है, कह सकते हैं कि भूतिया स्थान, जो राजस्थान में स्थित है। तीसरे नंबर पे है बेगुनकदर रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ये रेलवे स्टेशन मौजूद है जिसका नाम है बेगुनकदर। यह भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक गिना जाता है जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में ही है। कहा जाता है कि एक महिला के मौत के बाद से उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। भूतों के डर के मारे यह स्टेशन 42 सालों तक बंद कर दिया गया था। उसके बाद तत्कालीन तब के रेलवे मिनिस्टर
ममता बनर्जी के द्वारा यह स्टेशन फिर से खोला गया 2009 साल में। रेलवे कर्मचारी बताते हैं कि उन्होंने उस महिला की आत्मा को तेज रफ्तार ट्रेनों के साथ दौड़ते देखा है। इसके कारण बहुत सारे रेलवे के वर्कर्स यानी एम्प्लॉइज रात के वक्त यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। आज भी मैक्सिमम ट्रेन इस स्टेशन में नहीं रुकती है क्योंकि ये स्टेशन भूतिया है, हॉन्टेड। दोस्तों, चौथे स्थान में आता है डाउ हिल, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है और ये बहुत ज्यादा डरावना स्थानों में से एक माना जाता है भारत देश में। तो दोस्तों, यहाँ का जो जंगल है और विक्टोरिया बॉयज स्कूल है, दोनों ही बहुत ज्यादा हॉन्टेड और मिस्टीरियस माने जाते हैं। कुछ डरावनी आवाजें, उसके साथ साथ छायाएं देखी जा सकती है और सुनी भी जा सकती है वो विक्टोरिया बॉयज स्कूल में। वहां के स्थानीय लोग भी ये बहुत बार एक्सपीरियंस किए हैं और देखे भी है, इसलिए रात के वक्त विक्टोरिया बॉयज स्कूल में भी कोई नहीं जाना चाहता। उसके साथ साथ डाउहिल के जंगल में एक बिना सर वाले बच्चे की भूत को देखा जा सकता है, जो दिखते ही दिखते गायब हो जाता है। बहुत ही डरावना स्थान है। कई एक्सपर्टों का मानना है कि रात के स्थान में यहाँ पे ना जाना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे घटनाएं भी घटे हैं बहुत पहले, 90s के टाइम पे या अर्ली 2000s के टाइम पे। ऐसा मैंने सुना है पर्सनली। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो तो जरूर हो ही सकता है। और ये दार्जिलिंग शहर से थोड़ा नीचे ही है, कर्सियोंग के अंदर जो दार्जिलिंग शहर है, वो दार्जिलिंग शहर से थोड़ा नीचे ही कर्सियोंग के अंदर ये डाउहिल आता है और डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दार्जिलिंग है। उसके साथ साथ सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का भी एक पोर्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बातों में आता है, जो बाद में डिस्कस कर ही सकते हैं। तो ये हिल भी बहुत ज्यादा डरावना माना जाता है। और ऊपर एक चर्च भी है, जिस चर्च को भी हॉन्टेड माना जाता है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के साथ ही ये चर्च जुड़ा हुआ है, जो चर्च में भी जाना नहीं दिया जाता क्योंकि वहां पे भी कोई परमिशन नहीं है रात के टाइम जाने के लिए। उसके साथ साथ जब मतलब क्या कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में भी वहां पे नहीं जाने दिया जाता है, इवन दिन के टाइम पे भी। लेकिन एक पर्टिकुलर सीजन में आप दिन के वक्त वहां पे जा सकते हैं, लेकिन रात के वक्त भूलकर भी वहां पे बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि कोई भी रिस्क लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब बढ़ते हैं आखिरी स्थान पे, पांचवा, शनिवारवाड़ा किला, द शनिवारवाड़ा फोर्ट, लोकेटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। यह भी भारत का बहुत रहस्यमय और खौफनाक जगहों में से एक है। एक टाइम पे मराठा साम्राज्य का ये मुख्य कैपिटल हुआ करता था, जहां पे पेशवा के महान राजाओं का राज होता था। यह जगह पुणे का एक ऐतिहासिक स्थल है, जो एक खौफनाक इतिहास को छुपाए हुए है। एक वक्त में राजकुमार नारायण राव की यहाँ पे बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनकी चीखों की आवाज आज भी रात के वक्त सुनाई जा सकती है। काका माला बचवा, इसका मतलब है काका मुझे बचा लो। रात के वक्त राजकुमार की चीखें सुनाई देती है। कहा जाता है कि वो चीखें नारायण राव की है, जो उनकी आत्मा की है। हर पूर्णिमा के रात ऐसा होता है और सुबह के वक्त यहाँ जाना अलाउड है, लेकिन रात के वक्त किसी को भी यहाँ पे प्रवेश नहीं किया दिया जा सकता, क्योंकि यह जगह बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और रात में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है और बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है अगर कोई रात में यहाँ पे जाने की कोशिश करे तो। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जरूर होना चाहिए और जरूर होगा भी। आज का ये वीडियो मैं एंड करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उसके साथ साथ अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए और अपने खुद का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। टेक केयर एंड ऑब्वियसली जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।